नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ही नया जो वीडियो है आंकिक प्रश्न का हम लेके आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। यह जो क्वेश्चन है यह हमारा अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न के रूप में। तो आइए देख लेते किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं और फिर हम उसको समझ लेते हैं। अध्याय 2 है हमारा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसका जो प्रश्न क्रमांक पहला है आंकिक प्रश्न के अंतर्गत वो इस प्रकार से है। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच में वायु है, ठीक है, की धारिता 8 UF माइक्रोफेरेड में दी है हमें। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। जो भी दूरी उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो उसके बीच 6 पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम पहले क्या कर लेते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर हल कर लेंगे। मान लिया जाए ये हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता मैंने अभी C1 मान ली है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये धारिता हमें दी और ये हमें ज्ञात करनी, तो इसको मैंने C1 मान लिया। तो ये कितना मान दिया मुझे, 8 UF माइक्रो फेरेड में दिया। इसको फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना जाएगा, 8 गुणा 10 की घात -6 फेरेड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो इसके बीच क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। यानी हमारा जो परावैद्युतांक माध्यम हम K के लिए लेंगे तो उसका मान कितना ले सकते हैं, इसमें 1 ले सकते हैं, ठीक है, वायु परावैद्युतांक माध्यम के लिए। और इसको मैंने जैसे इसको C1 माना तो इसको K1 मान लिया। अब इनके प्लेटों के बीच की दूरी हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं D है। कितनी है, D, हमें दी नहीं है, हम D मान लेते हैं। तो इसको हम D1 के रूप में ले लेते हैं और बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो कितनी मान लेते हैं, D है। अब यहाँ पे क्या बोला, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दे, ये जो आपने D मानी इसको आधा कर दे, यानी आधा कर दिया जाए, है ना। यहाँ पे दूरी को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अब एक नई दूरी हमारे पास आ गई D2 जो D/2 है, यानी ये वाली दूरी को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। ये दूरी कितनी D थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूरी को आधा कर रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया, D/2 कर दिया। इस वाली दूरी को मैंने आधा कर दिया। यहाँ की जो धारिता, इस नए संधारित्र जो या नया संधारित्र परिवर्तन करने पर, दूरी आधा करने पर उसकी जो धारिता C2 वो हमें क्या करनी, ज्ञात करनी है ना। क्या करनी, धारिता कितनी होगी। और इसके बीच परावैद्युतांक माध्यम कितना दिया, यानी K मान जो है, K का जो मान है वो कितना दिया, 6 दिया है। और इसको हम K2 मान लेंगे। ये सारी चीजें हमने 2 मानी और ये 1 मान लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ये एक संधारित्र है, इसकी धारिता इतनी है, वायु परावैद्युतांक माध्यम है, इसके बीच की दूरी D है। D को आधा कर दिया जाए और परावैद्युतांक माध्यम 6 ले लिया जाए तो धारिता कितनी होगी, ये ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे हम। तो हमें सबसे पहले लिख लेना है, हल लिख लेना है। और क्या लिखना है, दिया है। जो चीजें हमें दी हैं वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो C1 का मान यदि मैं आपसे पूछूं तो C1 बराबर हमारा कितना दिया है, 8 UF माइक्रोफेरेड। इसको हम फेरेड में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 UF। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। क्लियर है यहाँ तक। और क्या दिया है, K1 दिया है हमें। K1 का मान कितना है, 1 है। इसी प्रकार से K2 का मान कितना है हमारे पास, 6 है। और D1 का मान कितना है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। D1 का मान D है। D2 का मान कितना है, D/2, D/2 यानी आधा है कुल मिला के, ठीक है। और C2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सारी चीजें अपनों ने जो क्वेश्चन में दी थी वो लिख ली। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे धारिता ज्ञात करनी, तो धारिता का फॉर्मूला जो है मुझे पता होना चाहिए कि किसी संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती हैं। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो धारिता का फॉर्मूला बनता है आपका C बराबर K ε0 A अपॉन में क्या रहेगा, D रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूले के आधार पे तो एप्सिलॉन और A जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें ε0, A नियतांक है, ठीक है। अगर ये दोनों नियतांक है उनको हटाएंगे तो बराबर की जगह क्या लग जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। जब भी इस प्रकार से नियतांक हटते हैं तो अनुक्रमानुपाती लग जाता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन और ए को जब नियत है, नियत राशि उसको हटाएंगे तो के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, सी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा के अपॉन
डी के। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा यहाँ तक आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन 0 और a नियतांक उनको हटाया तो बराबर की जगह क्या लग जाता है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाता है हमारा। यानी हमारी धारिता इन दोनों पर डिपेंड करेगी, किस पे? k पर और d पर। ठीक है, तो इसके आधार पे हम फॉर्मूला बनाएंगे हमारा C1 और C2 निकालने का। सॉरी, C1 दिया है, C2 निकालने का। तो फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है आपका C1 अपॉन C2। ठीक है, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा था, इसीलिए सिर्फ इन दोनों का मान मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो पाता है कि हमारी जो धारिता है वो किस पे? K और D पर डिपेंड करती, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि नियतांक है। ठीक है, तो यहां से जब C1 के लिए लेंगे तो इसको K1 अपॉन D1 लिखेंगे और थोड़ा सा इसको मैं इसको इस प्रकार से लिखे आप C1 C2 बराबर। ठीक है, इस प्रकार से इसके लिए C1 के लिए लिया मैंने, है ना। अब C2 के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा आपका K2 अपॉन D2। ठीक है, इसी वाले से मैंने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, एक ये रिलेशन है C1 और C2 का, इसके आधार पे हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ जाए हम। क्लियर? यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो बटे का बटे क्या हो जाता है? उलट गुणित हो जाता है। तो देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका C1 C2। यहां से आगे मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका K1 D1 बटे का बटे उलट गुणित होगा तो D2 ऊपर चला जाएगा और K2 आपका नीचे रह जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया C2 ज्ञात करने का। क्लियर है यहां तक आपको? है ना। यहां से हम सारी चीजों के मान रखेंगे और मान को हल करेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास? K2 का मान, सॉरी C2 का मान आ जाएगा। यह आपको यहां पर क्या कर लेना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से और क्या करते हैं, हम इसको रफ करते हैं और आगे हल कर लेते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे और इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा ये। चलिए यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C1 C2। ठीक है, बराबर। अब सारे मान मैंने यहाँ पे लिखे थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे। ठीक है, C1 C2 एक बार और मैं फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ आपका K1 D1 इंटू D2 और K2। अब यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ, है ना। तो C1 का मान जो है वो कितना है हमारे पास? देखिए यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, कितना है? 8 गुणा 10 की घात -6 फेराड है। C2 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। K1 का मान हम पास 1 है ना। या K का मान कितना है? सॉरी, K1 का मान हमारे पास कितना है? 1 है। D1 का मान D है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं तो D1 का मान हमारे पास D। ठीक है, D2 का मान कितना है? D2 का मान कितना है? D बटा 2, है ना। ये यहाँ पे चित्र में आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। K2 का मान कितना है? 6 है हमारे पास। K2 का मान कितना है? 6। हल करते हैं इसको आगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणा 10 की घात -6 C2 बराबर। ठीक है, 1 बटा D आपका ऐसा कैसा? ये उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा, है ना। इसके बटे कुछ नहीं तो इस उल्टा होगा तो 2 के साथ में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा D बटा 2 गुणा 1 बटा 6, उलट गुणित हो जाएगा। D से D यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ा लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 10 की घात -6 अपोन में कितना है? C2। ये वाला पद मैंने ऐसा कैसा लिखा? यहाँ पे 2 और 6 का हम गुणा कर देंगे, ऊपर 1 बचा है तो 1 का ही गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा 12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, C2 का मान निकालना, C2 को इधर भेज दें और 12 को इधर भेज दें, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 8 गुणा 12 गुणा 10 की घात -6, है ना। मैंने 8 के साथ में 12 को लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 8 गुणा 12 गुणा उसके बाद 10 की पावर -6 को मैंने लिखा है। इधर क्या हो जाएगा आपका? 1 में C2 का मल्टीप्लाई होगा। C2 ऐसा कैसा हो जाएगा? हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 96 है ना,
गुणा 10 की घात -6 और C2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना हम, C2 बराबर 96 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। ये हमारी फेरेड में आ गई है। अगर माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -6 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C2 बराबर 96 UF माइक्रो फेरेड। ये हमारी धारिता आ जाएगी किसकी, है ना, आधा करने के बाद नए वाले संधारित्र की धारिता इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। तो ये आपका फाइनली आंसर बन गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।